फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पावलोव का सिद्धांत अधिगम के अंदर। लास्ट में हमने पढ़ा था इसके शैक्षिक उपयोग हमने पढ़ा था। हमने जाना था कि पावलोव का नियम क्या समझाता है कि अगर मान लो एक चीज़ से हटाकर दूसरी चीज़ के साथ क्या बनाना, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट बना लेना उसके साथ और उसके द्वारा सीखना। ये हमने देखा था पावलोव के नियम में। ठीक है, अनुबंध के द्वारा सीखना, अनुबंध के द्वारा सीखना। शैक्षिक उपयोग हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, जैसे हमने सीखा था कि लेखन के अंदर किसका उपयोग होता है, पावलोव के नियम का उपयोग होता है। जैसे ए बनाना हमने सीखा था कि बच्चा इंडोर्स के साथ अनुबंध बना लेता है, फिर लिखना सीख जाता है। भाषा का विकास हमने देखा था। जैसे मान लो जैसे किसी को पंखा सिखाना है कि पंखा क्या है, तो हम उसको पंखा दिखाएंगे। ठीक है, फिर पंखा दिखा के बोलेंगे कि ये पंखा है। फिर वो पंखे की शेप को समझ जाएगा कि भाई ऐसा पंखा होता है बार बार। फिर पंखा वर्ड को हमें पंखा दिखाने की जरूरत नहीं होगी, जैसे ही हम पंखा बोलेंगे तो उसके अंदर इमेज बन जाएगी कि भाई हाँ पंखा इस तरह का होता है। तो हमने अनुबंध बना लिया। ठीक है, जैसे मान लो भाषा विकास की मैं बात करूँ, कबूतर। मान लो बच्चा कबूतर डायरेक्ट कबूतर बोलते ही समझ जाएगा कि भाई कबूतर एक पक्षी है जो हवा में उड़ता है। डायरेक्ट बोलने से नहीं सीखेगा। हम क्या करेंगे, पहले उसको कबूतर दिखाएंगे, फिर बोलेंगे देख बेटा कबूतर, ऐसे कबूतर कि बेटा देख कबूतर। फिर वो कबूतर को देखेगा, साथ में कबूतर वर्ड को सुनेगा, तो दोनों के साथ उसका कबूतर वर्ड के साथ बॉन्ड बन जाएगा कि भाई हाँ ऐसी चीज़ क्या होती है, कबूतर होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा विकास में किसका उपयोग होता है, पावलोव के नियम का उपयोग होता है। हमने पढ़ा दृश्य श्रव्य सामग्री, उसमें भी बॉन्ड बनाकर सिखाया जाता है। इसके अलावा आदत बनाने और आदत छुड़ाने में पढ़ा था हमने कि वो देख लो खरगोश की आदत पड़ गई थी उसको, फिर उसकी आदत छुड़ाई थी किसने, वर्णन ने। ठीक है, किसके ऊपर प्रयोग किया था, ये अल्बर्ट के ऊपर। हमने पढ़ा था आदत कैसे छुड़ाई जाती है, तो ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, यानी व्यवहार को सिखाने में भी किसका, व्यवहार सिखाने में किसका उपयोग होता है, पावलोव के नियम का। व्यवहार सिखाने की जरूरत किसको पड़ती है, जो संवेगात्मक रूप से कमजोर हो, यानी पीड़ित बालक हो या पीड़ित लोग हो, उनको कैसे सिखाया जाता है, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार अनुबंध के द्वारा सिखाया जाता है। जहाँ तक हमने पढ़ा था, हमारा थोड़ा बहुत सिद्धांत रह गया था पावलोव का, जो हम अब इस क्लास में पूरा कर लेंगे। अब पावलोव ने अनुबंध की कुछ विधियां बताई थी, अनुबंध की विधियां कि अनुबंध कैसे कैसे बनता है और कौन सा अनुबंध अच्छा होता है, अनुबंध की विधियां बताई थी। ठीक है, अनुबंध मतलब बॉन्ड। जैसे कुत्ते का बॉन्ड बन गया था, किसके साथ बना था, घंटी के साथ। यानी घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ता क्या निकाल रहा था, लार निकाल रहा था। ठीक है, भोजन, उसको लगता था कि घंटी बजेगी तो क्या आएगा, भोजन आएगा, और उस भोजन की वजह से उसकी लार निकल जाती थी। तो बॉन्ड उसका किसके साथ बन गया था, घंटी के साथ। तो अनुबंध बनाने की विधियां हैं, पढ़ते हम। पहली विधि कौन सी है, पहली विधि है समकालिक अनुबंध। समकालिक अनुबंध, नाम से समझ में आ रहा है, समकालिक यानी समान काल में। जैसे मान लो जो कंडीशनल स्टिमुलस, कौन था कंडीशनल स्टिमुलस, जिसके साथ कंडीशन बन गई थी। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, उद्दीपक मतलब कौन थी, घंटी यानी ध्वनि। जब वो प्लस में अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी भोजन। हम सिर्फ पावलोव के नियम से समझ रहे हैं कि ये अनुबंध कौन सा है। जब घंटी और भोजन दोनों एक ही समय पर दिए जाए, एक ही समय पर दिए जाए, यानी जैसे ही भोजन आ रहा है साथ में क्या बज रही है, घंटी बज रही है, तो वो अनुबंध कैसा कहलाएगा, समकालिक अनुबंध। अगला अनुबंध कौन सा है, 2 नंबर अनुबंध, विलंबित 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 अनुबंध।
ये अनुबंध कौन सा है? जब CS सिर्फ पावलोव के नियम से समझ रहे हैं, यानी घंटी एंड भोजन के बीच सिर्फ 2 से 3 सेकंड का डिफरेंस हो, यानी जैसी घंटी बजी, हाथों हाथ भोजन नहीं लेके आना, घंटी बजी 1-2 सेकंड आगे गया तो क्या दे दिया हमने? भोजन दे दिया। तो ऐसा अनुबंध क्या कहलाएगा? विलंबित अनुबंध। समकालिक में तो क्या था? घंटी और भोजन दोनों एक ही साथ पे दिए जा रहे थे। इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस ले लिया, जैसे घंटी बजी, घंटी बजते ही 1-2 सेकंड रुक के भोजन दे दिया गया, तो भी अनुबंध उसका उसके साथ बन जाता है कि भाई हाँ घंटी बज रही है, 1-2 सेकंड बाद भोजन आ जाएगा, उसको आदत बन जाती है इस चीज़ की। ऐसा अनुबंध क्या कहलाता है? विलंबित अनुबंध। तीन नंबर पर देखो कौन सा है? 3 नंबर पर है चिह्न या चिन्ह या फिर अवशेष अनुबंध। अवशेष को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेस, ट्रेस कंडीशनिंग। ऊपर वाला कौन सा था हमारे पास? विलंबित मतलब डिलेड, डिलेड कंडीशन। कंडीशनिंग। और समकालिक मतलब जो एक साथ दिया जाए, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। ऐसा भी पूछ सकता है हिंदी के अंदर लिख के, ऐसे लिख सकता है ट्रेस अनुबंध। तो ये कौन सा अनुबंध है? ट्रेस मतलब अवशेष अनुबंध। नाम से ही पता लग रहा है कि जब CS दिया जाए, CS मतलब घंटी, घंटी बजाई जाए और उसके काफी समय बाद क्या दिया जाए? UCS यानी भोजन दिया जाए। यानी घंटी बजी है मान लो 1 बजे और भोजन दिया गया है 1:30 बजे, या मान लो 1:15 पर या फिर 1:10 पर, यानी काफ़ी समय बाद में। तब बताओ घंटी बज गई, अब उसको थोड़ा ना ख्याल आ रहा है कि भोजन आएगा, लेकिन घंटी बजने के थोड़े टाइम के बाद में भोजन आ जाता है, तो भी उसके साथ में हल्की सी कंडीशनल बन जाती है, हल्की सी बॉन्डिंग हो जाती है कि भाई हाँ कहीं कहीं घंटी बज रही है और भोजन आ भी रहा है, लेकिन बहुत समय बाद आ रहा है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है कि हाँ भोजन आएगा। तो ऐसा अनुबंध क्या कहलाएगा? चिन्ह या फिर अवशेष अनुबंध। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि भाई 3 नंबर पे कौन सा है? चिन्ह या अवशेष अनुबंध। 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे है पृष्ठोन्मुखी या फिर पश्चगामी, जिसको हम बोल सकते हैं बैकवर्ड कंडीशन या अनुबंध। ये अनुबंध क्या कह रहा है? इस अनुबंध में क्या होता है कि पहले भोजन दिया जाता है, फिर घंटी बजाई जाती है। तो मुझे बताओ, पहले अगर भोजन दे दिया तो भाई कुत्ते ने तो लार अनुक्रिया कर दी, कुत्ते की लार तो निकल गई। अब घंटी बजाओ तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई घंटी किस लिए बज रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घंटी का अब भोजन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, यानी कुत्ते की अनुक्रिया का अब घंटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो घंटी के प्रति कुत्ता कोई अनुक्रिया नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठोन्मुखी। यानी उल्टा कर दो, पहले क्या दे दो? भोजन दे दो, फिर क्या दे दो? घंटी दे दो। चारों चीज़ें समझ में आई? वापस देख लेता हूँ। पहला है हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, यानी भोजन घंटी साथ साथ। ये तो कौन सा हो जाएगा? साइमल्टेनियस यानी समयकालिक।
समकालिक। फिर 2 सेकंड डिफरेंस वाला, वो कौन सा था हमारा? 2 से 3 सेकंड का डिफरेंस वाला, विलंबित, डिलेड। फिर 10 से 15 मिनट या आधे घंटे का डिफरेंस वाला, ये कौन सा था? अवशेष या ट्रेस। फिर पहले भोजन, फिर घंटी। ये तो उल्टा हो गया। अब क्यों लार आएगी भाई? घंटी को सुन के लार नहीं आएगी, तो ऐसा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो बैकवर्ड वाला, यानी पृष्ठ अनुमुखी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। तो बताओ इसमें अनुबंध बनेगा क्या? इस वाली कंडीशन में अनुबंध नहीं बनेगा। क्यों? लार आएगी नहीं, तो घंटे के साथ कोई भी अनुबंध नहीं बनेगा। क्योंकि पहले भोजन मिल ही गया, भोजन के प्रति उसने अनुक्रिया कर दी, लार निकाल दी, तो अब इसमें अनुबंध नहीं बनेगा। इसमें अनुबंध बनेगा, हाथों हाथ बनेगा। इसमें भी अनुबंध बनेगा 2 से 3 सेकंड बाद। इसमें बनेगा लेकिन काफ़ी लेट तक उसको रहेगा कि हाँ भोजन आता तो है पर टाइम लग जाता है, पर अनुबंध फिर भी इसमें बनता है। इसमें अनुबंध नहीं बनेगा। अब इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट है ये। अगर अनुबंध बनाने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि 2-3 सेकंड या फिर एकदम हल्के से टाइम लेके अनुबंध बनाने की कोशिश करो। 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे साथ साथ वाला है, 2 नंबर पे साथ साथ वाला है, और 3 नंबर पे अवशेष वाला है, और ये 4 नंबर पे लो चाहे ना लो, इसमें तो अनुबंध बनता ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट अनुबंध किस में बनता है? तो मैं लिख देता हूँ बेस्ट अनुबंध इसमें बनता है। उसके बाद में किस में बनता है? साथ साथ वाले में, फिर अवशेष वाले में, और इसमें तो अनुबंध बनता ही नहीं है। अब इसमें एक और देख लो, विलोपन। विलोपन, या हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, विलोपन क्या होता है? देखो, विलोपन मतलब गायब हो जाना। क्या हो जाना? गायब हो जाना। जब क्या है कि हम सिर्फ घंटी घंटी बजा रहे हैं। पहले तो मान लो घंटी और भोजन एक साथ दे दिया, मान लो कुत्ते को थोड़ी आदत बनना शुरू हुई, एक दिन फर्स्ट डे ऐसे दे दिया अपने, सेकंड डे मान लो दे दिया ऐसे, फिर थर्ड डे क्या हुआ है? सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? भोजन तो देना कर दिया बंद, भोजन बंद कर दिया। अब इसका अनुबंध बन गया हल्का हल्का। 2 दिन में उसको लगने लग गया भाई हाँ घंटी और भोजन, मतलब भोजन और घंटी दोनों का कनेक्शन है, भोजन आएगा घंटी बजेगी। 2 दिन तक उसको लगा। फिर थर्ड डे क्या किया? थर्ड डे भोजन तो बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजाई, तो भी उसको लगा कि भाई हाँ बन जाएगा बात, भाई भोजन आएगा, पर भोजन आया नहीं। तीसरे दिन उसने इंतजार किया। फोर्थ डे फिर सेम, घंटी बजी पर भोजन नहीं आया। फिफ्थ डे भोजन नहीं आया, घंटी बजी, मतलब लगातार घंटी तो बज रही है, भोजन नहीं आ रहा है। पहले उसका 2 दिन तक तो बॉन्ड बन गया, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, 2 दिन। फिर अब क्या होगा? उसको समझ में आ जाएगा कि भाई घंटी तो ऐसे ही बज रही है, भोजन भोजन नहीं आएगा, भाई घंटी बजते रहो। तब क्या होगा? कुत्ता सोचेगा कि इस घंटी बजने के साथ भोजन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तब वो क्या करेगा? घंटी के प्रति अनुक्रिया हमेशा के लिए बंद कर देगा। क्या कर देगा? हमेशा के लिए घंटी के प्रति अनुक्रिया करना बंद कर देगा। तो मतलब अब अनुबंध का क्या हो गया? विलोप हो गया। यानी पहले अनुबंध बना भी था, फिर उसको बंद कर दिया, तो अनुबंध का क्या हो गया? विलोप। तो इसे बोलते हैं विलोपन। यहाँ तक समझ में आई? इसमें बताओ अनुबंध विलोपन का कारण क्या है? रीजन क्या है विलोपन का? रीजन यही है कि यूसीएस यानी भोजन, अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो इससे क्या हो गया? अनुबंध का क्या हो गया? अनुबंध का जो अनुबंध बना था उसका क्या हो गया? विलोप। इसको हम क्या बोलते हैं? विलोपन। ये चीजें क्लियर हुई? एक हो गया उच्च अनुबंध, इसको भी समझ लो क्या होता है उच्च अनुबंध। अनुबंध की विधियां पढ़ रहे थे हम। एक होता है उच्च अनुबंध, इसको समझ लो क्या होता है। मान लो घंटी के साथ अनुबंध बन गया, घंटे के साथ क्या बन गया? अनुबंध बन गया। फिर हम क्या करेंगे? मान लो घंटी है, भोजन भी आ रहा है 1-2 सेकंड के बाद अनुबंध बनाने के लिए,
प्लस में मान लो ताली पीट रहा है, मान लो क्या कर रहा है, ताली पीट रहा है, जो भोजन ला रहा है वो बंदा ताली मार रहा है, ताली मार रहा है। ये कंडीशन सेम रिपीट हो रही है, मान लो क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है। अब कुत्ते को क्या लगने लग जाएगा कि ताली भी होएगी, घंटी भी आएगी, फिर भोजन आएगा। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे घंटी को बंद कर देंगे, ताली है ना उसके साथ उसका अनुबंध बिठा देंगे कि ताली मारेंगे तो क्या आएगा, भोजन आएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उच्च अनुबंध, यानी आगे से आगे अनुबंध को बढ़ाना, आगे से आगे अनुबंध जोड़ना। अब क्या हुआ, जो भोजन घंटी के साथ कनेक्शन बना था वो घंटी से हटकर किसके ऊपर आ गया, ताली के ऊपर आ गया। तो ये सिंपल सी बात थी, इसे क्या बोलते हैं, उच्च अनुबंध। अच्छा, याद रखने के लिए अब पढ़ेंगे हम पावलोव के अधिगम के नियम। पावलोव के अधिगम के नियम, जैसे हमने थॉर्नडाइक के नियम पढ़े थे, जैसे हमने गेस्टाल्टवाद के नियम पढ़े थे, वैसे ही पावलोव ने भी नियम दिए थे। कितने प्रकार के नियम दिए, 5 प्रकार के नियम दिए। ठीक है, 5 प्रकार के नियम को याद रखने की मैंने ट्रिक बनाई है, एक एस ए टीवी पर। इसको याद रख लो, कैसे याद रखोगे, शाहरुख आमिर, शाहरुख और आमिर कहाँ पे आए हैं, टी, सिर्फ टी याद रखना, टी वी पर। ठीक है, तो याद रखने के लिए मैंने बना दिया एस ए टीवी पर। तो इसके 5 नियम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, निम्न में से कौन से पावलोव के नियम नहीं है। तो से तो मैं पढ़ूंगा सनिद्धता का नियम, सनिद्धता का नियम, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूटी, कॉन्टिग्यूटी। पूछ लेता है कॉन्टिग्यूटी का नियम किसका है, पावलोव का नियम है। ए से हो जाएगा एक रूपता का नियम, एक रूपता का नियम। टी से क्या हो जाएगा हमारा, तीव्रता का नियम, तीव्रता का नियम। वी से हो जाएगा व्यवधान का नियम, ठीक है। और पी से क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति का नियम, पुनरावृत्ति का नियम। एस ए टी वी पर, ये 5 नियम हो गए इसके। अब थोड़े बहुत हम इस नियमों को पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या ये नियम कहना चाहते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या है, सनिद्धता का नियम। सनिद्धता क्या होती है, कॉन्टिग्यूटी, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। इसको सनिद्धता या समय का नियम भी कह सकते हो, समय का नियम या सिद्धांत। क्या कहता है ये नियम, ये नियम ये कहता है कि जो हमने यूसीएस दिया था प्लस में सीएस दिया था, यानी भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस प्लस में घंटी, उनके बीच में, यानी घंटी बजाना और भोजन देना, दोनों के बीच में मैक्सिमम जो टाइम है ना वो 5 सेकंड का होना चाहिए, ताकि जो बॉन्ड है वो मजबूत हो। यानी जो अनुबंध से जो अधिगम हम सीखना चाहते हैं वो क्या हो, मजबूत हो। तो जब भी अनुबंध के द्वारा सीखना है तो जिसके साथ भी अनुबंध बना रहे हैं उसको हाथों 5 सेकंड के अंदर अंदर बता देना चाहिए। जैसे बच्चे को, जैसे ए मैंने मार्क बना दिया और हम सिखा रहे हैं तो बच्चे को बता देना चाहिए 5 सेकंड के भीतर भीतर के इसको ऐसे ऐसे लाइन में मिला लेना है। तो उससे क्या होगा, अनुबंध मजबूत हो जाता है। तो ये नियम क्या कहता है, सनिद्धता का नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, एक रूपता का नियम। ए से एक रूपता का नियम।
ये नियम क्या कहता है, एक रूपता का मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी जो भी हम बॉन्ड बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं वो हमेशा डेली एक जैसा होना चाहिए, तब बॉन्ड मजबूत बनेगा। ऐसे नहीं है कि जो कार्य हम अनुबंध बनाने के लिए कर रहे हैं, अनुबंध के लिए किए गए कार्य या जो किए गए प्रयास है वो डेली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब अनुबंध क्या होता है, अच्छा बनता है। अगर डेली सेम नहीं होगा तो अनुबंध अच्छा नहीं बनेगा। 3 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, तीव्रता का नियम। तीव्रता का नियम, तीव्रता का नियम क्या कहता है कि जो भी हम अनुबंध बनाने के लिए जो कंडीशनल है जिसके साथ अनुबंध बनाना है उसकी जो तीव्रता है, तीव्रता का मतलब क्या होता है, यानी तीव्रता को हम समझ सकते हैं, जैसे मैं घंटे के बारे में बात करूं तो घंटे की तीव्रता जो उसने नियम में रखी थी वो 1000 हर्ट्ज रखी थी कि ये वाली इस पे ही बजना चाहिए घंटी। अगर मान लो एक दिन 1000 पे बज गई, एक दिन 5 हर्ट्ज पे बज गई, तब बॉन्ड कुत्ता समझ नहीं पाएगा कि भाई 5 हर्ट्ज पे भोजन मिलेगा क्या 1000 हर्ट्ज पे, तो डेली सेम थी वो तीव्रता। तीव्रता क्या थी, फिक्स थी। तो किसी भी काम के लिए मान लो अनुबंध बनाना है तो उसकी जो तीव्रता है यानी उसकी जो कार्य करने की गति है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये तीव्रता का नियम कहता है। तो इसमें पूछ भी सकता है घंटे की तीव्रता कितनी थी, 1000 हर्ट्ज थी। ये था हमारा तीव्रता का नियम। SATV, वी पर क्या हो जाएगा, व्यवधान, इनहिबिशन, व्यवधान का नियम, इनहिबिशन। ये वाला नियम क्या कहता है, समझ आ रहा है, व्यवधान मतलब कि जो भी अब हम जो अनुबंध बना रहे हैं, हम जो भी अनुबंध बना रहे हैं उसमें जब तक अनुबंध ना बन जाए, अनुबंध न बन जाए, उस प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, प्रक्रिया में रुकावट या व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो ये नियम कहता है व्यवधान का नियम। और 5 नंबर पर टीवी पे पर लास्ट क्या रहेगा हमारा, टीवी पर। प्रत्यावर्ती या फिर पुनरावर्ती का नियम, पुनरावर्ती का नियम। जैसे ऐसे नहीं होगा कि घंटी और भोजन एक बार दे दिया तो उसका अनुबंध बन जाएगा, नहीं, उसको कई बार रिपीट करना जरूरी है, तब जाके कुत्ते के समझ में आएगी कि भाई हाँ घंटी का कनेक्शन है भोजन के साथ, तो उसको रिपीट करना जरूरी है। ये नियम कौन सा है, पुनरावृत्ति का नियम। तो ये हमारे नियम थे जो किसने बताए थे, पावलोव ने। 5 नियम बताए, कौन कौन से, SATV पर। ठीक है, ये 5 नियम हो गए हमारे अनुबंध बनाने के नियम। इसके अलावा जो पावलोव था उसने जो हमारा उद्दीपक है स्टिमुलस उसको भी 2 भागों में बांट दिया, उद्दीपक को 2 भागों में बांटा। जो हमारा जो मतलब हमारे जो लक्ष्य होते हैं उसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया अनुबंधित उद्दीपक, जो कौन था, CS यानी घंटी थी। और एक हो जाता है अनानुबंधित, अनकंडीशनल, जो हमारा कौन था, भोजन। 2 में बांटा था उसने, CS और UCS में उद्दीपक को। फिर उसने क्या किया, अनुबंधित जो उद्दीपक है उसको 2 भागों में और बांटा। एक का नाम दिया ऐशनात्मक उद्दीपक और एक का नाम दिया विकर्षणात्मक, विकर्षणात्मक उद्दीपक। नाम से स्पष्ट है, ऐशनात्मक मतलब अट्रैक्टिव, जो हमें क्या कर दे, प्रसन्नता प्रदान करे, तो वो उद्दीपक क्या कहलाते हैं, ऐशनात्मक उद्दीपक। पूछ सकता है ऐशनात्मक उद्दीपक, बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जैसे इंसान को प्रसन्नता किससे प्राप्त होती है, जैसे नॉर्मल सी बात है, जो भी वो पाना चाहता है, जैसे मान लो नॉर्मल बात करें भोजन, पानी इत्यादि से। विकर्षणात्मक, जिससे उसको क्या हो, कष्ट प्राप्त हो, जिससे उसको पीड़ा मिले, वो कौन से हो जाएंगे, विकर्षणात्मक उद्दीपक। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज़ और रहेगी इस नियम के अंदर, वो नियम में है उद्दीपक सामान्यकरण
उद्दीपक सामान्य, सामान्य मतलब नॉर्मल, सामान्यीकरण। और एक है उद्दीपक डिफरेंस वाला विभेदन, उद्दीपक विभेदन। पावलोव ने क्या कहा कि जब भी जैसे CS यानी कंडीशनल उद्दीपक और UCS अनकंडीशनल, यानी ये तो क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक, और ये क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। उसने क्या बोला, कई कबार क्या दिक्कत आती है उद्दीपक के अंदर कि जो भी है मनुष्य या पशु जो भी है वो उद्दीपक का क्या कर लेता है, सामान्यकरण करना शुरू कर देता है। उद्दीपक का क्या करने लगता है, सामान्यकरण करना शुरू कर देता है। कैसे शुरू कर देता है, जब CS मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, जब घंटी से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति कुत्ता जो था वो सेम रिस्पॉन्स करने लगे, सेम रिस्पॉन्स करने लगे, तो वो क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण। जैसे मान लो घंटी की जो आवाज थी और उसकी जैसी कोई और आवाज है, घंटी जैसी अन्य आवाज, मान लो कुत्ते का अनुबंध बन गया इस घंटी के साथ, लेकिन क्या हुआ कि भाई अन्य कोई और उसकी जैसी कोई आवाज़ आने लगी, तो कुत्ता क्या करता है कि अरे यार मेरी तो घंटी बज गई, लार निकालना शुरू कर देता है। तो ये फिर मतलब क्या हो जाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी उसकी जैसी चीज़ों को देखकर सेम प्रतिक्रिया कर लेना, ये क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण। जैसे और एग्जाम्पल मैं समझा सकता हूँ कि मान लो गुलाब का कांटा है, गुलाब है उसके ऊपर कांटा लगा होता है, ठीक है। गुलाब के कांटे से मान लो किसी बच्चे हैं, उसको क्या आ गया, कांटा लग गया तो खून आ गया उसको, ठीक है। कांटे लगने से क्या आ गया, बच्चे को खून आ गया, तब वो क्या करेगा, गुलाब कौन से रंग का था, लाल रंग का, तो वो क्या करेगा, लाल रंग से डरने लग जाएगा, लाल रंग से क्या करने लग जाएगा, डरने लग जाएगा कि यार लाल रंग तो क्या है, खून निकाल देता है। मतलब सेम चीज़ों को देखकर सेम प्रतिक्रिया करना, तो ये क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण। उसके अलावा उद्दीपक विभेदन, ये जस्ट उसका अपोजिट है कि भाई जो भी बच्चा है या बालक है या कुत्ता है, वो डिफरेंस करना क्या कर दे, शुरू कर दे कि भाई मेरी घंटी की वो डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिफरेंस समझ जाए, यहाँ पे डिफरेंस समझ नहीं रहता, यहाँ समझ जाए, तो वो क्या कहलाता है, उद्दीपक विभेदन। जैसे कुत्ता समझ ले कि मेरी वाली घंटी तो ये है, अन्य आवाज़ के ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो समझेगा गुलाब का तो कांटा है उसकी वजह से है, हर लाल रंग से कांट नहीं आएगा, हर लाल रंग से खून नहीं आएगा। तो ये हमारा उद्दीपक विभेदन था। तो हमने पढ़ लिया पूरा, पावलोव हमारा पूरा समझ में आ गया। 5 नियम पढ़ लिए। पहला नियम क्या कहलाता है, पहला नियम शाहरुख आमिर टीवी पर। पहला नियम समय कारक या फिर सन्निधता का नियम, सन्निधता का नियम। पहले तो हमने ये पढ़ा 5 नियम। सन्निधता का नियम क्या, कि 5 सेकंड का डिफरेंस हो। SA एक रूपता, यानी एक जैसे ही होना चाहिए रोज की रोज, अलग अलग ना हो। फिर टी से तीव्रता, यानी रिपीट या जो तीव्रता है उसकी सेम होनी चाहिए। वी से मतलब व्यवधान बीच में नहीं होना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए। पर पैसे पुनरावृत्ति होनी जरूरी है, बिना पुनरावृत्ति तो ना एक दो बारी में अनुबंध नहीं बनेगा। ये तो 5 नियम पढ़े हमने। उसके अलावा क्या पढ़े, अनुबंध की विधियाँ पढ़ी 5 प्रकार की, ठीक है, जो हमने पढ़ ली। साथ साथ वाली पढ़ ली, समकालिक 2 सेकंड वाली पढ़ ली, 10 मिनट वाली पढ़ ली, और पृष्ठोन्मुखी भी पढ़ ली, जिसमें क्या हो, पहले भोजन दे दें। उसके बाद में विलोपन भी पढ़ लिया। विलोपन का मतलब क्या होता है
कि एक दो बार तो दे दिया उसको घंटी और भोजन साथ साथ में, फिर सिर्फ घंटी घंटी बजाने लगे, फिर क्या है उसको समझ में आ जाएगा सिर्फ घंटी बज रही है तो भोजन नहीं आएगा, तो वो लार निकालना बंद कर देगा, मतलब जो अनुबंध बना था उसका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने उच्च अनुबंध पढ़ा था, आगे से आगे अनुबंध बना लो। ठीक है, तो ये हमारा पावलोव का नियम कंप्लीट हो गया।